प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31 में वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, आसमान के ऊपर और मनुष्यों के मध्य में सारे संसार में यीशु मसीह नाज़री के नाम के अलावा ऐसा दूसरा कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मनुष्य को मुक्ति मिले। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परमेश्वर का वचन हमको इस बात को अंगीकार कराता है, परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखलाता है कि यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो आपको और आपके परिवार को, आपके घराने को मुक्ति मिलेगी। विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि जब हम पापी ही थे तब निश्चय समय पर यीशु ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जब हम अपराधी ही थे, जब हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को सलीब के ऊपर बलिदान चढ़ाया, ताकि उस विश्वास के द्वारा जो उसने हमारे लिए क्रूस पर दिखाया है, अपने प्रेम का प्रमाण देकर उस पर विश्वास करने के द्वारा कि यीशु सचमुच मेरा उद्धार करता है, मेरा निजात दहिंदा है, मेरा उद्धार करता है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा मसीहा है, मेरा मुक्तिदाता है। यदि आप उसे अपना मुक्तिदाता, उसे अपना प्रभु, उसे अपना उद्धार करता, उसे अपना सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो जैसे उसने कहा है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए घायल किया गया, तुम्हारे अधर्म के कारण मुझ पर ताड़ना पड़ी, और जो दंड उसने सहे उसके द्वारा हम सब भले चंगे हो गए। हम भले चंगे हुए अपने पापों से, हम भले चंगे हुए अपने अधर्म के कामों से, हम भले चंगे हुए अपने अनैतिकता से, हम भले चंगे हुए असत्य के मार्ग से, हम भले चंगे हुए अपने सब प्रकार के अधर्म के कामों से। लेकिन अब हम यदि उस पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास के द्वारा उसके उद्धार में भी प्रवेश कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम उसके प्रायश्चित का फल पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम उसके मुक्ति का फल को अनुभव कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम उद्धार का, उस अनुग्रह का फल को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे। परमेश्वर ने चाहा, पिता की ये इच्छा थी, पिता की ये योजना थी, पिता का ये विधान था कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, मनुष्य की देह में, जिसमें सदैव सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अवतरित होकर सदैव निवास करती है। ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे लिए उस पवित्रता की देख को, जो यीशु मसीह में अवतरित होकर सदैव वास करती है, त्रिएकता का उपस्थिति, उस त्रिएकता का उपस्थिति में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने क्रूस पर हम सबों के पापों के लिए अपने पवित्र शरीर को बलिदान चढ़ाया है। उस पवित्र शरीर के द्वारा उसने हमारे लिए अपना निष्कलंक लहू को बहाया है। उस निष्कलंक लहू के द्वारा हम सबके पाप और अधर्म के सब प्रकार के दाग और धब्बों को धोया गया है। और वचन कहता है कि उसके लहू बहाने के द्वारा हम सब पापों के बंधन से छुड़ाए गए। इसलिए पवित्र शास्त्र का वचन हमको सिखाता है, यदि आप प्रभु ईसा पर विश्वास करेंगे तो आपको और आपका घराने को उद्धार मिलेगा, आपको और आपका घराने को मुक्ति मिलेगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप उनकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप उनका प्रायश्चित पर विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उनका क्रूस का दुख और भोग के ऊपर, कष्टों और पीड़ाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि आप उनका दुख, भोग, कष्ट और पीड़ाओं पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, सारी दुनिया के गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। और आप उसके उस बलिदान पर, उस पवित्र बलिदान पर जिससे उसने अपना प्राण देकर आपके और मेरे लिए चुकाया है, उस पवित्र बलिदान पर विश्वास करते हैं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। यदि आप उसका पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो वचन हमको कहता है कि विश्वास के द्वारा हम उसके पुनरुत्थान के कारण अपने पाप तथा कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अब उसी के साथ, जैसे वो स्वर्ग में आरोहित किया गया, वैसे हम भी उसके साथ स्वर्ग में, उसके पवित्र स्थान में, जहाँ वो हमारे लिए
विराजमान है, जहाँ से वो हम सब के लिए प्रार्थना करता रहता है निरंतर, जहाँ से वो हम सब के लिए पिता ईश्वर से हमारी मध्यस्थ करता है, वहीं उस पवित्र स्थान में, स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें ले जाने का पक्का वादा किया है। इसलिए प्रभु ईश्वर का वादे के अनुसार हम उसके वादे की सरजमी पे हैं, हम उसके वादे की प्रतिज्ञात स्थान पर है, उस प्रतिज्ञात देश में हैं, हम उस प्रतिज्ञात अनुग्रह के उस महान आशीषों में हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा आपके और मेरे लिए किया है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रेरित चरित्र में कहता है, यदि आप ईसा मसीह में विश्वास करेंगे तो आपको और आपके घराने को उद्धार मिलेगा। हमारे सभी कर्मों के द्वारा, हमारे सभी पापों के द्वारा, हमारे सभी अधर्म के कामों के द्वारा जो दंडाज्ञा हमारे ऊपर थी, अब यीशु ने उसको अपने ऊपर लेकर क्रूस पर खारिज कर दिया और अब हम पर कोई दंडाज्ञा नहीं है। विश्वास के द्वारा हम उस दंडाज्ञा से, उस पाप से, उस अधर्म से, आदम से लेकर इस दुनिया के अंतिम दिनों के पाप, अंतिम दिनों के लोगों के लिए यीशु मसीह ने सबके पापों का प्रायश्चित कर चुका है। इसलिए अब हम पर कोई पूर्वजों का अपराध नहीं है, पूर्वजों के कर्मकांड दंड का अपराध नहीं है, पापों का प्रभाव नहीं है, पीढ़ियों का श्राप नहीं है, न भूमि का श्राप है, न पीढ़ियों का श्राप है, न पैतृक दोष है, और न ही हमारे कर्मों के, माता पिता या पूर्वजों के कर्मों का प्रतिफल है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सबको अपने साथ क्रूस पर आपदस्त कर उसका तमाशा बना दिया कि अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको शर्मिंदा कर दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप उद्धार के भूमि में हैं, आप वादे की सरजमी पे हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने अविश्वास के फंदे में अभी तक फंसे हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास कीजिए, आप सबके, हम सबके, सारी दुनिया के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है और अब हम सबके सब विश्वास के द्वारा वादे की सरजमी हमारे लिए निर्धारित किया हुआ उस पवित्र स्थान जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है, अपने पवित्रता के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी ईश्वरीय कृपा के द्वारा हम उस वादे की और प्रतिज्ञा की सरजमी पर है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार के भवन में है, यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय स्थान में है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सामर्थ्य दे, प्रभु आप सबको विश्वास दे, ताकि आप इस विश्वास के आनंद का सुसमाचार सबको सुनाए, हर एक व्यक्ति को सुनाए कि मेरे भाई मेरी बहन, तुम पर दंडाज्ञा नहीं है, तुम पर अधर्म की दंडाज्ञा नहीं है। प्रभु ने तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु यीशु ने तुम सब के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर कर, अपने शरीर के ऊपर दंड सहकर, दुख उठाकर, कष्ट सहकर, कोड़े खाकर, हमारे श्राप को, जिस श्राप के कारण भूमि श्रापित हो गई थी, उस श्राप को कांटों का मुकुट के रूप में धारण किया, जिसके कारण हम सृष्टि श्रापित हो चुकी थी, दुनिया श्रापित हो चुकी थी, मानव जाति श्रापित हो गई थी। उस श्राप को तोड़ने के लिए उसने कोड़े हमारे लिए खाए और सब अधर्म के दंड से हमको मुक्त कर दिया। इसलिए हम खुश होकर ये खुशखबरी सबको सुनाएं कि शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव जा जाकर जो कोई आपको मिलता है सबको सुनाए ये आनंद का सुसमाचार कि आपका पाप उठा लिया गया है और आप अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि होने के द्वारा अब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और विश्वास का, धार्मिकता का, पवित्रता का, सच्चरित्रता का और सत्य निष्ठा का जीवन जिए। अब यदि आप पाप करेंगे तो आप पर दंडाज्ञा है, लेकिन इससे पहले यदि आप प्रायश्चित करते हैं तो दंडाज्ञा के बंधन से आप मुक्त होकर अनंत जीवन में प्रवेश पाने की आशीष प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु सबको सामर्थ्य दे, प्रभु सबको विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति का, क्षमा का वरदान प्रदान करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।